नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रबाब। नगर पालिका परिषद की बदहाल व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। बारिश ने शहर की हालत ऐसी कर दी है कि गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। निचले इलाकों में तो हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं, जहां बारिश का पानी सीधा लोगों के घरों में घुस गया है। लोग परेशान हो रहे हैं और प्रशासन बेपरवाह नजर आ रहा है। और इसी बीच स्थानीय विधायक मिथिलेश पाल और कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा, जबकि राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर जल्द ही समाधान का भरोसा दिया। शहर में बारिश क्या हुई, नगरपालिका परिषद की सारी व्यवस्थाएं पानी में बह गई। निचले इलाकों में घर गली नहीं, अब तो नाव चलाने लायक पानी भरा है। गलियां और मुख्य सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं और हालात इतने बदतर हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो चीख चीख कर हकीकत बयां कर रही हैं। हालातों से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने विधायक मिथिलेश पाल और कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि बारिश से पहले भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन न नालों की सफाई हुई, न ही जल निकासी की कोई ठोस व्यवस्था की गई। हर साल नेता आते हैं, लेकिन वादों के अलावा कुछ नहीं करके जाते। समस्या ये है, यहाँ पर बरसात आते ही पानी इकट्ठा हो जाता है। पूरी हनुमानपुरी में मिमलाना रोड के नाले का भी पानी, लत्ता वाला के भी नाले का पानी, सब यहाँ पर 5-5 फुट तक पानी इकट्ठा हो जाता है। मेरी ऊपर तक यही गुजारिश है कि हमारे इस छोटे से नाले को, जो 8 नाले इसके अंदर जोड़ दिए गए हैं, इस नाले में ह्यूम पाइप लगाया जाए, जो इस समय खाला पाड़ से लेके कृष्णापुरी ये काली नदी तक को पैक कर रहा है। ऐसे ही हमारी पूरी रोड को पैक कर दे। हमारी समस्या पानी है, पानी का भराव है और कोई समस्या नहीं है। अगर ये सड़क का पाइप ह्यूम पाइप डलता है तो ये निवारण हो सकता है। अच्छा, आप लोगों ने वोट भी किया है, बकायदा नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ आपने चुनी है, क्षेत्र के सभासद भी चुने हैं, क्या ये समस्या आपने उनको नहीं बताई? हर साल बताते हैं, हर साल बताते हैं, कहते हैं वो लोग? करके जाएंगे, अब की बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा। अच्छा, कितना समय हो गया इस तरह की समस्या जूझते हुए? 6 साल बिल्कुल 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ तक पानी होने में, 6 साल, और हर साल यही कहते हैं। आज यहाँ राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल आए थे अभी कुछ देर पहले, ये क्या आश्वासन दे के गए हैं, क्या कह के गए हैं? वो ये कह के गए हैं अब कल ही हो जाएगा। मैं कैसे मान लूं कि अब कल ही हो जाएगा? कल वही होगा। आप क्या होना चाहिए? मैं यही चाहती हूँ, हमारी पूरी हनुमानपुरी का भला चाहती हूँ। सड़क का ये जो छोटा पाइप है, नाला है, ये 10 फुटा गहरा हो, ह्यूम पाइप इसमें पड़ा हो और इसका निस्तारण काली नदी में कर दिया जाए, घरों में पानी ना भरे। हालात बिगड़ता देख राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल मौके पर पहुंचे और नगरपालिका परिषद सहित जल निगम को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। सुबह से धरना प्रदर्शन विरोध, बड़ी समस्या है जल भराव की। देखिए, रामलीला टीला एक ऐसा क्षेत्र है जो धार की तरफ है और नदी बहुत पास है, तो शहर का पानी घर आता है, यहाँ के बाद नदी की ओर जाता है। नाला पिछली बार भी इसका चौड़ीकरण कराया गया था, लगभग 50 लाख रुपए यहाँ पर लगा था। चौड़ीकरण करा करके पाइपलाइन भी डलवाए गए थे। जनता की मांग पर उन पाइपलाइन को पहले डलवाए गए, फिर उनको खुलवाया गया। तो समस्या बहुत सारी है, मुझे इसकी जानकारी है, लंबे समय से लगातार आता भी हूँ और मैं भी समस्या से लगातार प्रयत्नशील हूँ। अभी भी 18 करोड़ रुपए यहाँ के स्वीकृत करा करके नाले का चौड़ीकरण, उसका पक्का लिंटर डाल करके उसको हम शुरू करवा रहे हैं बहुत जल्दी। एक नाले की समस्या और अभी बताइए कि उसका चौड़ीकरण होना चाहिए, उसको हम चौड़ा करा देंगे। जिलाधिकारी को, VC प्राधिकरण को, EO को, ADM, इन सबको लेकर हम आए थे, आज भी लेकर के आए हैं और कल हम दोबारा से सर्वे करेंगे और बहुत जल्दी इसकी समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। अच्छा, टीले के सौंदर्यीकरण की बात। टीले का सौंदर्यीकरण भी बहुत जल्दी यहाँ पर, क्योंकि ये क्षेत्र का ऐसा स्थान है, यहाँ विजयदशमी का कार्यक्रम भी होता है और उसके अलावा टीले पर सारे क्षेत्र के लोग, महिलाएं, बच्चे घूमने और खेलने के लिए आते हैं। तो टीले का भी सौंदर्यीकरण जल्दी करा रहे हैं। कूड़े की समस्या यहाँ पर थी, उसका भी समाधान हमने तेजी के साथ कराया। इतनी गंदगी यहाँ पर रहती थी, तो टीपर रखवा करके अब यहाँ पर गंदगी नहीं होती है, उसके लिए जनता प्रसन्न है। मैं अधिशासी अधिकारी का, नगर पालिका अध्यक्ष जी का भी स्वागत करता हूँ कि सब मिल करके इस समस्या का समाधान हम सब लोग करते हैं। लोगों में अगर बात करें तो पानी निकासी, कूड़ा और शहर की तमाम सड़कों को लेकर के खासी नाराजगी है, खासकर नगर पालिका की पूरी टीम पर नाराजगी है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 1.25 करोड़ रुपए का यहाँ जो बाहर की जो कंपनी है उसको भी हायर किया गया है, लेकिन बावजूद उसके जो कूड़ा है, जो पन्नी कचरा है, वो उठ नहीं पा रहा है।
उसको हम कहीं ना दिखा कहीं नाला चौक देखिए होने का काफी जो सारा कारण कूड़ा वो भी उठता है। है, कूड़ा उठता नहीं ऐसा नहीं है, कूड़ा उठता भी है। कूड़ा चूंकि प्रतिदिन की समस्या है, प्रतिदिन कूड़ा घरों से निकलता है, उसका समाधान करा रहे हैं। उधर मोहल्ले वासियों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पिछली कॉलोनियां लद्दावाला, बकरा मार्केट, रामपुरी आदि का नाला भी हमारे यहाँ हनुमानपुरी, रामलीला टिल्ला के नालों में जोड़ दिया गया, जिसके चलते यहाँ हल्की सी ही बारिश में सड़कें और गलियां तालाब, नदियों का रूप ले लेती हैं। तो वहीं लोगों के घरों तक में भी 4 से 5 फीट पानी भर जाता है। परेशानी क्या है कि यहाँ पर जो है ना जल भराव का जो कारण है वहाँ निकासी नहीं जल भराव की, जो पानी निकलना चाहिए वहाँ का कोई है ही नहीं कारण, क्योंकि जहाँ नाले ब्लॉक हुए अंदर पानी भर गया और उस पानी की निकासी है ही नहीं यहाँ पर कहीं से कहीं तक भी। अच्छा, क्या होना चाहिए पानी की निकासी के लिए? क्या होना यहाँ पे नाले, यहाँ पे खुदाई होकर के यहाँ पर डलना चाहिए पाइप, केवल वही सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है इसके अलावा। अच्छा, अभी यहाँ राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल आए हैं, क्या आश्वासन दिया है? कुछ मुझे लगता नहीं भाई, वो आए हैं ठीक है, अपना लोगों की सुनेंगे वो भी चल जाएंगे। और ये करना समाधान होना चाहिए, करना चाहिए लोगों को। यहाँ किया है, ये क्या किया चाहते हैं आप? चाहते ही है कि भैया कि ये जो कार्य है वो होना चाहिए तुरंत, बात ये है बस। अब देखना यह होगा कि यह आश्वासन कितना जमीन पर उतरते हैं या फिर हर साल की तरह इस बार भी शहरवासी नगरपालिका की लापरवाही का खामियाजा भुगतते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में इस वक्त हम थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामलीला टिल्ला के जो कॉलोनी है हनुमानपुरी, यहाँ मौजूद है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो गली के जो पीड़ित लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो घरों में अपने घरों की जो जिम्मेदारी निभाती हैं, वो इस समय रात को भी यहाँ मौजूद हैं। और इन्होंने पूरा दिन आज इस रामलीला टिल्ला क्षेत्र में जाम किया है, प्रदर्शन किया है और तमाम जो नेता हैं उनके कानों पर जो जूं रेंगती है उसको रेंगने का भी काम किया है और अपनी जो समस्या है उनको समझाई है। अभी फिलहाल जो महिलाएं हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि यहाँ 2 मंत्री, विधायक और नगरपालिका अध्यक्ष से लेकर के ईओ और अन्य जो क्षेत्र के सभासद हैं वो भी आ चुके हैं, लेकिन किसी के पास भी इनकी समस्या का समाधान नहीं है। सभी एक दूसरे के ऊपर जो है गेंद इधर से उधर डाल रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर योगी सरकार में यहाँ हनुमानपुरी में रहने वाले इन लोगों की समस्या का समाधान कब और कैसे हो पाएगा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ भगत सिंह, यूपी की बात, मुजफ्फरनगर। तो देखा आपने कि कैसे थोड़ी सी बारिश ने नगरपालिका की पूरी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। जहां एक तरफ लोग घरों में कैद हैं तो वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का दिया गया आश्वासन सिर्फ शब्दों तक सीमित रहता है या फिर जमीनी स्तर पर भी कुछ बदलाव नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। उम्मीद यही है कि शहरों को जल प्रलय से जल्द ही राहत मिले। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी ऐसे ही जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही की सच्चाई को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।